हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पॉलिटी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 146, 147, 148, 149। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 148। 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उनके व्यय। 147 में है निर्वाचन। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति का, प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री का, लोक लेखा समिति का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट है संविधान सभा के वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 541, 543, 444, 545। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी 543। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापन्य रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान समय को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के स्थिति में, जब वोट बराबर होने के नाते ट्राई हो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी जब वोट बराबर के नाते ट्राई हो तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्री, बीबी गिरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी फर्स्ट बैठक 11 मई 1952 को हुई और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी सही होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा ऐसा आर्टिकल 83(1) में बताया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। बी है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही होगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है और ये आर्टिकल 109 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में
संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1953 में, 52 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आपको बताना है क्या है। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और सदन में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल में पूछकर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। आर्टिकल 249 में बताया गया, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकता है, ऐसा 249 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 253। नेक्स्ट है, संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संसदें। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? ऑप्शन ए, मर्यादा, डेकोरम, पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतर प्रदर्शन, इंटरपेलेशन, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बैठ जाना। मर्यादा होता है विनम्रता एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना, और त्यागपत्र होता है सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना त्यागपत्र पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन कहलाता है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाता है। नेक्स्ट है, संसद में शून्यकाल का समय होता है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद तुरंत शून्यकाल शुरू होता है जिसे 0 आवर्स कहते हैं। यह समय 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भारत की। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, स्पीकर। लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, ऐसा आर्टिकल 118 फोर्थ में बताया गया है। और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है साधारण विधेयक के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, साधारण। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से
निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, संघीय वित्त मंत्री का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत की संसद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते, डी है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। तो इसमें आपका सभी सही होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ की बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति के पूर्व नहीं व्यय कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, डी है ए तथा सी, बी तथा सी दोनों। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 10 में है धन विधेयक की परिभाषा, 11 में है विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, बी है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी है प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, डी है कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। 27 में देखते हैं, 27 शायद हम गलत बता दिए हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इसमें सही होगा ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक के सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और लोक लेखा समिति दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा लोकसभा द्वारा। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याचिका समिति, इसमें 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना